इरपिन में यूक्रेन के सैनिक लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं और यहाँ के घरों और सड़कों पर रूस के उन हथियारों और मिसाइलों को तलाश रहे हैं जो रूस के सैनिक यहाँ से भागते वक्त छोड़ गए थे। यूक्रेन को शक है कि रूस के सैनिक मौका देखकर फिर से इरपिन पर कब्जा करने की पूरी कोशिश करेंगे, इसलिए इरपिन के चप्पे चप्पे पर यूक्रेनी सैनिक सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। ये वो इलाका है जहाँ रूस और यूक्रेन की सेना की आमने सामने की लड़ाई होना तय है। देखिए किस तरह के एम्यूनिशन यहाँ पर पड़ा है और कितनी बड़ी संख्या में ये एम्यूनिशन यहाँ पर पड़ा है। ये आपको दिखाता है कि किस तरह की फायरिंग यहाँ पर नॉन स्टॉप रही है। केवल एक चेक पॉइंट पे यहाँ आगे और आगे देखिए और आगे वहां देखेंगे अगर आप वहां बख्तरबंद गाड़ियां भी हैं, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स जैवलिन यहाँ पर तैनात हैं और इसके आगे अब यूक्रेन की सेना भी धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। उसका लक्ष्य यही कि अपने इलाके को एक बार फिर अपने कब्जे में किया जाए। तो रूस का यह दावा है कि वो अपने आप एक गुडविल जेस्चर, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर की के तहत पीछे हटा है और यूक्रेन का दावा है कि उन्होंने खदेड़ दिया है रूस की सेना को। अब प्रश्न ये उठता है कि जो इस्तांबुल में बातचीत हो रही है शांति बहाली के लिए, क्या उससे शांति असल में आएगी? जिस तरह से यूक्रेन की सेना अब यहां पर अपने मोर्चे बना रही है और बड़ी संख्या में तैनात हो रही है, उससे तो यही लगता है कि उन्हें अंदेशा है कि आने वाले समय में ये युद्ध और ज्यादा बढ़ेगा और गंभीर रूप लेगा और इसीलिए जो सिविलियन लोग भी फंस गए थे इस युद्ध में, वो किसी तरह यहां से निकलने का प्रयास कर रहे हैं। इरपिन की कीव से दूरी 25 से 30 किलोमीटर है, लेकिन इस दूरी को पूरा करने में रूस की सेना को 36 दिन का समय लग गया। हालांकि इरपिन लगभग तबाह हो चुका है और अब आखिरी दौर की लड़ाई चल रही है। फिलहाल कीव में शांति है, लेकिन ये शांति कब तक रहेगी, ये इस बात से तय होगा कि इरपिन कब तक दीवार बनकर टिका रहता है। कल जो हमने धमाके सुने थे उनके बारे में उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है कि वो शायद एंटी एयरक्राफ्ट के या कोई जो लोकल फाइटिंग थोड़ी बहुत चल रही है आउटस्कर्ट्स पे उसके हो सकते हैं। कीव के ऊपर कोई हमला नहीं हुआ है पिछले 48 घंटे से भी लगभग, और यहाँ पूरी शांति है। कुछ दुकानें, कैफे और रेस्टोरेंट्स भी खुल गए हैं जो युद्ध के शुरुआती दिनों में बंद हो गए थे। सप्लाई मार्केट जो है जो सप्लाई सुपरमार्केट में वो काफी हद तक इंप्रूव हो गई है। बीच में बिल्कुल सब कुछ खत्म हो गया था, लेकिन अभी काफी नई सप्लाईज आनी शुरू हो गई हैं और हालात लग रहा है जैसे थोड़े थोड़े सुधर रहे हैं। यहाँ पे नॉर्मल तो नहीं कहूंगा, लेकिन काफी हद तक जो है उनमें इंप्रूवमेंट आई है युद्ध के पहले हफ्ते के मुकाबले में। ये इस्तांबुल बातचीत का असर है कि कीव में एक बार फिर से शांति का माहौल है। यूक्रेन में हमले रुकवाने के लिए ज़ेलेंस्की एक तरफ बातचीत कर रहे हैं तो दूसरी तरफ अपने इलाके वापस लेने के मकसद से रूस पर हमले कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की की रणनीति कितने दिन काम करने वाली है, ये पुतिन के जवाबी एक्शन पर निर्भर करता है। ज़ेलेंस्की की हार न मानने की जिद और पुतिन का यूक्रेन को बर्बाद करने का फैसला इस बात का इशारा कर रहा है कि ये युद्ध जल्द खत्म होने वाला नहीं, अभी तबाही और बर्बादी की दूसरी लहर आने वाली है। कीव से राजेश पवार के साथ गौरव सावंत, इरपिन, यूक्रेन आज तक।